तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है और द विसरल ऑर्गन्स एज वेल एज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग का, तो उसको हम डायग्राम बना दिए पहले, ठीक है। और लेबलिंग हम एक एक करके करेंगे। अब यहां पे देखिए देते हैं, नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बांटे हैं, इसको दो पार्ट्स में हम देखेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में, एक पार्ट कौन सा है, एक पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल और दूसरा क्या हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कनाल, यहां पर लिख दे रहे हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कनाल एंड सेकेंड विल बी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े। तो एलिमेंट्री कनाल जो है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं मेनली क्या हो गया कि लीवर और पैनक्रियास मेनली है। तो इसमें हम देखेंगे मेनली इज लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एलिमेंट्री कनाल जो देखते हैं, तो ये एलिमेंट्री कनाल क्या होता है ना कि ये एडल्ट फ्रॉग अगर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर टैडपोल लार्वा देखेंगे तो उसमें एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, उसमें लॉन्ग होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो देखेंगे यहां पर लिख दे रहे हैं। तो एलिमेंट्री कनाल क्या हो सकता है, इट में बी शॉर्ट। तो शॉर्ट कहां पर होगा, ये अडल्ट फ्रॉग में। तो अडल्ट फ्रॉग अगर देखेंगे तो एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कार्निवर्स होते हैं। तो अडल्ट फ्रॉग इज व्हाट, इट इज अडल्ट फ्रॉग इज कार्निवर्स, कार्निवर्स। तो कार्निवर्स होते हैं ना, तो कार्निवर्स होते हैं तो ये क्या है, इसमें जैसे देखते हैं कि जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसमें रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि सीकम ये सब क्या होता है सेलुलोज डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है, तो वो डेवलप्ड ज्यादा नहीं है तो शॉर्ट होता है। लेकिन हाँ सेलुलोज डाइजेशन वगैरह हो तो उसके लिए एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, लॉन्ग होता है। और वो कहां पर होगा, हर्बीवर कौन है, टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा अगर पूछेगा तो एलिमेंट्री कनाल इज लॉन्ग। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो यहां पर हम लिख दिए शॉर्ट एडल्ट फ्रॉग में, और लॉन्ग कहां होगा, तो लॉन्ग होगा टैडपोल लार्वा में। तो टैडपोल लार्वा अगर हम देखेंगे तो वहां पर कैसा होगा, अगर पूछ देगा एलिमेंट्री कनाल, तो वहां पर ये लॉन्ग होगा और ये क्या होते हैं कार्निवोर, और ये क्या है, दिस इज हर्बीवोर, हर्बीवोर। तो सेलुलोज इसमें हर्बीवोर में कहते हैं एलिमेंट्री कनाल क्या होगा, ये ज्यादा डेवलप्ड होगा, इंटेस्टाइन वगैरह एरिया, ठीक है। ये इसके बाद इसका एलिमेंट्री कनाल देखेंगे तो क्या क्या का बना हुआ है। तो एलिमेंट्री कनाल में हम देखेंगे स्टार्ट कहां से होता है, ये माउथ से होता है। कहां से होता है, ये माउथ से होता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ कहां खुलेगा, माउथ जो है ये बक्कल कैविटी में खुल रहा है, इट ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। तो ये माउथ जो है बक्कल कैविटी में खुल रहा है। अच्छा बक्कल कैविटी कहां खुलेगा, बक्कल कैविटी ये है, ये खुलेगा फैरिंग्स में। ये कहां खुलता है, इट ओपन्स इनटू PHARYNX फैरिंग्स, ठीक है, फैरिंग्स में खुलेगा। फैरिंग्स कहां खुलेगा, तो फैरिंग्स खुलेगा ईसोफेगस में। इट विल ओपन इनटू वेयर, इट विल ओपन इनटू ईसोफेगस, ठीक है। तो फैरिंग्स में खुलेगा। इसके बाद हम यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, ये कहां खुलेगा, ईसोफेगस में खुलेगा, ठीक है। ईसोफेगस कहां खुलेगा, ईसोफेगस देखेंगे स्टमक में, हम ही लोग जैसा है, माउथ, बकल कैविटी, फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक। तो सेम हम लोग जैसा पैटर्न है। स्टमक कहां खुलेगा, ये इंटेस्टाइन में खुलेगा, इंटेस्टाइन में खुलेगा, ठीक है। इंटेस्टाइन कहां खुलेगा, तो इट विल ओपन इनटू क्लोका। तो इंटेस्टाइन देखेंगे कहां खुलेगा, ये खुलेगा CLOACA क्लोका में खुलेगा। और उस क्लोका में क्या होता है, क्लोका जो रीजन है उसमें क्लोकल अपर्चर एक होगा, इट विल ओपन इनटू क्लोका, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एलिमेंट्री कनाल का सीक्वेंस क्या होता है, तो याद रखना इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू क्लोका, ठीक है। तो इसमें एनस नहीं होता है, इसमें एनस नहीं है, क्या है क्लोका, क्लोकल अपर्चर होगा इसमें, उसके थ्रू लिख लेगा,
ठीक है ये। अच्छा ये इंटेस्टाइन जो देख रहे हैं, इंटेस्टाइन में एक्चुअली में देखेंगे तो क्या होगा, इसके यहाँ पार्ट्स जो देख रहे हैं इंटेस्टाइन में भी ये 3 पार्ट्स से बना रहे हैं। तो इंटेस्टाइन में जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ड्यूडेनम, इलियम और कोलन, सॉरी और रेक्टम। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? ड्यूडेनम, इलियम एंड रेक्टम। तो फर्स्ट पार्ट अगर पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, कौन सा है? ड्यूडेनम। तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन का ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्या, ये जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स जो है ना, बक्को कैविटी और फेरिंग्स, तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तो सीधे हम यहां पे एक चीज लिख रहे हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या क्या होगा? तो इसमें तीत होगा, क्या होगा? तीत होगा, और क्या होगा? इसमें टंग होगा। तो टंग कैसा होता है? मस्कुलर और बाइलोब्ड होता है। टंग इज मस्कुलर और इस तरह से 2 लोब का बना हुआ, बाई लोब्ड होते हैं। और तीत होंगे, तीत कैसा होगा इसमें? तो तीत कॉनिकल होते हैं। और ये क्या होगा? ये बने होते हैं, कैसा तीत कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैग्जिलरी और वोमेराइन तीत कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्जिलरी प्लस वोमेराइन तीत होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं यहां पर कि बक्कल कैविटी में क्या होगा, चाहे बक्कोफेरेंजियल कैविटी कैसे करके लिख दें, क्या कहेंगे इसको? बक्कोफेरेंजियल कैविटी करके लिख ले रहे हैं। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हम क्या देखेंगे? बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, पहला पॉइंट और 2 देखते हैं इस तरह का। तो 2 चीज देखेंगे, एक को देखेंगे तीत होगा, इसमें क्या होगा? इसमें तीत होगा। दूसरा जो देखेंगे क्या होगा? इसमें टंग होगा। ठीक है, तो ये टंग जो होगा वो कैसा होगा? ये मस्कुलर होता है, हम लोग जैसा मसल्स है ना, तो ये मस्कुलर होगा। और ये बाइलोब्ड होता है, एंड बाइलोब्ड, BILOBED, बाइलोब्ड, 2 लोब का। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से ऐसे टंग होगा, बाइलोब्ड। ठीक है, तो ये मस्कुलर एंड बाइलोब्ड। तो ये क्या के लिए होता है? टंग कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है, फॉर ये क्या में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे। तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है कुछ, उसको ये क्या कर रहा है? कैप्चर में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, ये उसी तरह ये इसमें देखेंगे। अच्छा, ये पूछ देंगे सैलिवरी ग्लैंड्स होगा क्या? सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होगा, बताए थे ना कि स्किन ऑब्जॉर्ब्स वाटर, तो डायरेक्टली क्या होगा? इट डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब पानी नहीं पीता है तो क्या होगा? इसमें कह सकते हैं कि क्या, इसमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी में हम लिख दे रहे हैं इसे सैलिवरी ग्लैंड्स, तो सैलिवरी ग्लैंड्स लिख दे रहे हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स इसमें होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लिख दे रहे हैं एब्सेंट। तो अंडरस्टूड है आपको कि सैलिवरी ग्लैंड इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब। आगे तीथ जो देखेंगे कैसा होगा? तो तीथ में हम लिख दे रहे हैं, ये तीथ जो होता है एक्चुअली में कहते हैं इसको, कौन सा तीथ? इसको कहते हैं दैट इज नोन एज मैग्जिलरी तीथ। मैग्जिलरी प्लस वोमेराइन तीथ होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो तीथ होता है मैग्जिलरी प्लस VOMERINE, तो याद रखना है मैग्जिलरी प्लस वोमेराइन तीथ इसमें होते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये तीथ जो है ना, बीटिंग और चीविंग के लिए नहीं होता है। बीटिंग और चीविंग हम लोग करते हैं ना, तो बीटिंग एंड चीविंग के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं दिस टीथ इज नॉट फॉर बीटिंग एंड चीविंग। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, लिख क्या इसमें याद रखेंगे, इट इज कॉनिकल एंड कह सकते हैं इट इज नॉट फॉर बीटिंग एंड चीविंग। ये क्या होता है, कोई प्रे को पकड़ने के लिए होता है। तो यहां पर एक लाइन हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये टीथ क्या के लिए है, इट इज फॉर होल्डिंग प्रे, होल्डिंग प्रे। ठीक है, और ये चीविंग के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर बीटिंग, BITING, बीटिंग एंड चीविंग। ठीक है, तो बीटिंग और चीविंग के लिए नहीं होता है, ये होल्डिंग प्रे, प्रे को एक्चुअली में क्या है, पकड़ने के लिए मेनली
होता है होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और कॉनिकल होते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए, अब इसका लेबलिंग हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। तो लेबलिंग देखेंगे तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। तो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है रेड से लेबलिंग जितने भी है लेड से, तो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो देख रहे हैं दिस इज ईसोफेगस। क्या है ये? ईसोफेगस, ये वाला ईसोफेगस। तो ये देखिए यही तो है, माउथ नहीं दिया है, बकल कैविटी, फेरिंक्स नहीं, ईसोफेगस चालू किया। तो ईसोफेगस ये कहां खुलेगा? स्टमक में। तो देखिए स्टमक ये दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या है? STOMACH। तो ये हो गया स्टमक, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका, ये क्या है? ये स्टमक है, ठीक है। तो ये स्टमक है। आगे देखते हैं, तो ये क्या है? दिस इज स्टमक, STOMACH, ठीक है। ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक हो गया। नीचे आते हैं तो यहां पर दिया होगा ये, तो ये क्या है? इंटेस्टाइन दे दिया है। क्या दे दिया है? इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज INTESTINE, इंटेस्टाइन है ये। क्या है ये? इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन। अच्छा, इंटेस्टाइन में हम क्या देखे? पहला पार्ट ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम और रेक्टम था ना। तो ये ड्यूडेनम, तो ये ड्यूडेनम और इलियम ये सब है। ये ड्यूडेनम है यहाँ पर, और ये फिर आ गया इलियम। इन दोनों को इंटेस्टाइन लेबलिंग कर दिया है। लास्ट वाला पार्ट क्या कहते हैं? लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम ये वाला दे दिया है, ये देख रहे हैं। तो ये फाइनली कहां खुल रहा है? ये रेक्टम में खुल रहा है। ये देखिए यहां पर, ये वाला रेक्टम है, ठीक है। और रेक्टम आगे खुल रहा है कहां पर? यहां पर देख रहे हैं ना। तो ये वाला इसको दे दिया है क्लोका, CLOACA, क्लोका, ठीक है। क्लोका है ये। और ये क्लोका जो है, तो ये खुल कहां रहा है? एक्सटर्नल, बाहर खुल रहा है ना ओपनिंग से। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज क्लोकल अपर्चर। कौन सा अपर्चर है ये? क्लोकल, CLOCLAPERTURE अपर्चर। तो इसको हम कहते हैं क्लोकल अपर्चर से निकल रहा है। तो लेबलिंग याद रखना है। ओसोफेगस स्टमक में खुलता है। स्टमक कहां खुलेगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में का पहला पार्ट ड्यूडेनम, फिर इलियम, फिर रेक्टम। तो ड्यूडेनम ये हुआ, इधर क्या होगा? इलियम। इन दोनों को दे दिया है इंटेस्टाइन। और लास्ट पार्ट रेक्टम अलग से लेबलिंग किया है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट। और इसमें क्लोका, और क्लोका फिर क्या है? क्लोकल अपर्चर से खुल रहा है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी है, लीवर, पैनक्रियाज और हार्ट उट और सब, किडनी, सभी ऑर्गन का दे दिया है। तो फिर भी हम लेबलिंग देख लेते हैं। तो ये लेबलिंग क्या का है? ये इस तरह ये बना हुआ है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज हार्ट। तो ये हार्ट बना दिया है, हालांकि हार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हार्ट हो गया। अच्छा, ये जो दिखा हुआ ये देख रहे हैं, तो ये क्या है? इसी तरह दिया हुआ है ये। तो दिस इज लीवर, यही है लीवर। तो अभी बताए थे ना, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये लीवर है, ये लीवर, ठीक है। और पैनक्रियाज हम लोग में कहा? स्टमक के नीचे है ना। तो इसमें दिया नहीं हुआ है, इसमें पैनक्रियाज नहीं दिया, तो इधर ही कहीं पैनक्रियाज होगा, ठीक है। लीवर हो गया। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर पैनक्रियाज है ना, सॉरी लीवर है ना। तो लीवर जो है ना, वो कहां खुलता है? ये वो खुलेगा। लीवर क्या सिक्रीट करेगा? तो लीवर विल सिक्रीट अ जूस, एंड दैट जूस इज नोन एज क्या? बाइल जूस। क्या करेगा? बाइल जूस। और वो बाइल जूस जो है कहां पर स्टोर्ड होगा? जस्ट हम लोग में जैसा होता है वैसे ही, इट इज विल बी स्टोर्ड इन दिस, एंड दिस इज नोन एज क्या? ये इसमें स्टोर्ड होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कह रहे हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर है। तो याद रखिएगा कि लीवर सेक्रीट्स क्या? बाइल जूस, ठीक है। लीवर सेक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन वेयर? गॉल ब्लैडर। यहां गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो बाइल जूस है वो क्या करेगा? ठीक है। दिस बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो हम लोग में जैसा होता है वही चीज यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां ये हो गया, ये दिया हुआ है। तो ये क्या है? तो ये वाला है, एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो बना हुआ है ऐसे, ये जो बना है, तो ये जो दिया है दिस इज व्हाट? इट इज डार्क पिंक कलर होता है। ये कैसा होता है? पिंक कलर का होता है ये एक्चुअली में, ये पिंक कलर का होता है। और ये है लंग्स, क्या है? तो आपको लेबलिंग के लिए आ जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो ये क्या है? तो दिस इज लंग्स, ठीक है। तो एक जोड़ा लंग्स हो गया, ठीक है। तो ये लेबलिंग दिया है। ये जो दिया है क्या है? ये जो दिया है इसको कहते हैं किडनी। तो एक जोड़ा किडनी भी होता है, वन पेयर,
ठीक है, तो सारे लेबलिंग आपको याद रखना है। अब ये किडनी देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां देखिए इसी के ऊपर क्या होता है, इसी के ऊपर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहां पर देखेंगे इस तरह किडनी के ऊपर इस तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनी के ऊपर। अभी हम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। तो किडनी के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स है और इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फैट बॉडीज। क्या कहते हैं? फैट बॉडी और बॉडीज, ठीक है। तो ये फैट बॉडीज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ किडनी। ईच किडनी पर फैट बॉडीज यहां पर होते हैं। तो ये भी बना हुआ है। अब देखिए किडनी है तो ये क्या होगा, यूरिन बनेगा, यूरिन बनेगा तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा ना। कहां आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये देखिए यहां से बन रहा है ये, और ये कहां खुल रहे हैं, यहां देखिए ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये वाला कौन सा है, ये ऑर्गन। तो दिस ऑर्गन इज व्हाट ये आपको बना हुआ है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो गया, जो भी यूरिन है स्टोर्ड है यहाँ। और ये कहाँ दिख रहे हैं, ये देखिए जो भी यूरिन स्टोर्ड है, ये देखिए यहाँ। तो यूरिन स्टोर्ड है तो ये देखिए यहाँ कहाँ निकल रहा है, ये एक्चुअली में क्लोका में निकलता है। कहाँ निकल रहा है, ये क्लोका है ना, इसमें ऐसे निकल रहा है, बनाया हुआ है फिगर। यहीं पर क्या होगा, ये जो यूरिन यहां से अगर बन रहा है तो ये देखिए निकल कर कहाँ आ रहा है, यहीं पर खुल रहा है इस तरह से यहां, और ये वाला यहां। तो यूरिनरी ये कहां खुल रहा है, इट ओपन्स इनटू क्लोका। तो क्लोका एक ऐसा कॉमन ओपनिंग है जहां पर क्या है, जहां पर कि ये देख रहे हैं कि इधर से क्या आ रहा है, ये क्या है, फीकल मैटर भी आ रहा है ना, फीकल मैटर। यूरिन अगर है तो वो भी आ रहा है, ठीक है। फीकल मैटर है, यूरिन, इवन हम देखेंगे क्या होगा, इसी में स्पर्म भी आते हैं मेल में, मेल के केस में, ठीक है। तो ये कॉमन ओपनिंग होता है एक क्लोका। तो इसके बारे में अभी डिटेल एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे। तो ये सारे लेबलिंग इस तरह दिए हुए तो आपको याद रखना है। तो एक चीज और लिखना है, अभी लिख देंगे। पहला क्या है कि दिस लीवर, आपके एनसीईआरटी में दिया, लीवर सेक्रेट्स अ जूस नोन एज बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या करता है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। एंड दिस बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, पहला। दूसरा, पैनक्रियास क्या निकालेगा, पैनक्रियास सेक्रेट्स अ जूस नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। सारे हम लोग जैसा है, पैनक्रियास सेक्रेट्स अ जूस नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। एंड इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो याद रखिएगा यहां पर पैनक्रियाटिक जूस क्या में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ क्या, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट का डाइजेशन नहीं, ये याद रखना है, दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ स्टमक है ना, तो स्टमक क्या, इट विल सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। और वो गैस्ट्रिक जूस जो है मिक्स्ड होता है क्या से, ये जो भी फूड है, द फूड इन स्टमक मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म क्या, उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। तो सारे चीज हम लोग में जैसा था, सारे चीज प्रॉपर सेम है, CHYME काइम, ठीक है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन स्टमक इज नोन एज काइम। तो ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर पूछ देगा इंटेस्टाइनल फूड को क्या कहते हैं, काइम नहीं, CHYLE काइल, ठीक है। तो ये सब है, तो एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये वाला। में डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या था, लीवर और पैनक्रियास, ठीक है। तो लीवर और पैनक्रियास था। तो लीवर क्या करता था, तो लीवर जो है ये सेक्रीट करता था, इट सेक्रीट्स कौन सा जूस, बाइल जूस, ठीक है। इट सेक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या होता था, कहां पर स्टोर्ड होता था, बताए थे ना, इट इज स्टोर्ड इन वेयर, इट इज स्टोर्ड इन वेयर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था। तो स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, ठीक है, यहीं पर। अच्छा, इस बाइल जूस का काम क्या होता था, जो हम लोग में काम है वही, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इमल्सिफाइज फैट, मींस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब पार्शियल डाइजेशन ऑफ फैट आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज है ना, लीवर और पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज जो है वो क्या सेक्रीट करेगा, इट विल सेक्रीट अ जूस एंड दैट जूस इज नोन एज व्हाट, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। तो ये देखिए ये क्या निकाल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है, ठीक है। और ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है, ठीक है, ये बाइल जूस निकाल रहा है और ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है,
ठीक है। तो दिस पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, इट हेल्प्स इन, एक्चुअली दिस पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ व्हाट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का केवल करता है। हम लोग अगर ह्यूमन पढ़ेंगे ना तो ह्यूमन में डाइजेशन क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस कहते हैं। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज कौन कौन सा कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, सभी का करता है। लेकिन हम लोग में नहीं, फ्रॉग में क्या हो गया, तो यहां पर लिख देंगे इट डाइजेस्ट्स, इट डाइजेस्ट्स लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स केवल दिया है, ठीक है। तो फैट, न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस। अब ये देखिए दोनों पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों है कहां पर खुलेगा, डेओडेनम में आके खुलता है, हम लोग जैसा ही सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी तरह स्टमक है, स्टमक भी तो इसमें है, तो स्टमक क्या सिक्रीट करेगा, तो स्टमक जो है हम लोग की तरह इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होगा, तो गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, ठीक है। तो कौन सा जूस निकालेगा, तो ये स्टमक भी निकालेगा जूस, और इसको कौन सा जूस कहते हैं, इट इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस निकालेगा, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl है ना, HCl होता है, इट सेक्रेट्स कंटेनिंग HCl, ठीक है। HCl है तो ये क्या होगा, वेरियस एंजाइम्स होगा विच विल हेल्प इन व्हाट, डाइजेशन, ठीक है। तो सेम इसी तरह है। यहां पर एक चीज और याद रखेंगे, दिया हुआ एनसीईआरटी में कि ये जो भी फूड गया स्टमक में वो क्या हुआ, वो मिक्स हुआ गैस्ट्रिक जूस से ना, HCl से, तो दैट मिक्स्ड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इज टर्म्ड एज क्या, काइम, ठीक है। तो यहां पर हम आगे लिख दे रहे हैं, ये क्या हुआ, काइम एक टर्म, CHYME काइम। तो इसमें काइम मिलता है, तो काइम कहां मिलता है, CHYME काइम, ये मिलता है कहां पर, स्टमक में। द फूड प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ फ्रॉग इज नोन एज काइम, हम लोग में भी वही होता है। तो व्हाट इज काइम, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपको दिया हुआ है प्रेजेंट इन स्टमक, मतलब कि फूड मिक्स्ड विथ व्हाट, गैस्ट्रिक जूस, दैट इज टर्म्ड एज, ठीक है, इट इज नोन एज काइम, ठीक है। और यही अगर इंटेस्टाइन में पूछ दे तो CHYLE, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन इज काइल, CHYLE काइल, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद अगर पूछ देगा कि इसके बाद क्या, स्टमक के बाद क्या आएगा, इंटेस्टाइन ना, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है याद रखना है, ये हो गया। इसके बाद यार इंटेस्टाइन में क्या हो गया, इंटेस्टाइन आएगा, तो इंटेस्टाइन अपना क्या निकालेगा, जो भी है उसी तरह लिख ले रहे हैं, सेक्रेट्स क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल जूस में क्या हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स होंगे, एंड दैट एंजाइम्स विल हेल्प इन क्या, डाइजेशन। तो फाइनल डाइजेशन अगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन वेयर, यहीं पर इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में याद रखेंगे क्या होता है यहां पर, यहां पर कह सकते हैं फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कौन सा, विद द हेल्प ऑफ वही इंटेस्टाइनल जूस है, अंडरस्टूड है, इसमें एंजाइम्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, फाइनल डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा ना, तो ऑब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो ये मेनली जो होगा विलाई, इंटेस्टाइन में क्या हो गया, फिंगर लाइक फोल्ड्स होगा उसी से ना, तो विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। तो आप सीधे हम इंटेस्टाइन में ऐसे ही कर दे रहे हैं, सेक्रेट दिस, और इसमें क्या होते हैं यहां पर ऐसे करके लिख दे रहे हैं, इट हैज क्या, इट हैज कह सकते हैं क्या, सेवरल फोल्ड्स एंड दैट इज नोन एज विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो कैसे हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इंटेस्टाइन में क्या होता है, मिनी फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, एंड दिस फिंगर लाइक फोल्ड्स इज टर्म्ड एज क्या हुआ, विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट, ठीक है। और ये विलाई और माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, फोल्ड्स एंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सब सारे चीज हम लोग जैसा है, कुछ नया नहीं है फ्रॉग में। और ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इन क्या, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फिंगर लाइक फोल्ड्स, और ये क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका ऑब्जॉर्प्शन करेगा। और फाइनली स्टोरेज, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पे स्टोर होगा, इंटेस्टाइन में ही ना, इंटेस्टाइन के कहां पर, रेक्टम में, उसी तरह। तो यहां पर इंटेस्टाइन में क्या होगा, रेक्टम में होगा ना, रेक्टम लिख दे रहे हैं, लास्ट पार्ट है रेक्टम, यहां पर क्या हो गया, रेक्टम में स्टोरेज ऑफ कौन सा,
डाइजेस्टेड की अनडाइजेस्टेड, तो अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड का यहां पर क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाता है। तो ये याद रखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर याद रखेंगे कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाएगा, स्टोरेज यहीं पर होगा। तो स्टोरेज ऑफ दिस इज टेक्स प्लेस इन रेक्टम, और फिर यहां से क्या हो गया, बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू क्लोका। ठीक है।